बॉलीवुड बाहर से देखो तो चकाचौंध, चमक धमक और मौज मस्ती की दुनिया, लेकिन पास जाकर देखो तो एक ऐसी घिनौनी दुनिया जिसकी काली हकीकत सिर्फ वो ही लोग जानते हैं जो इसके करीब होते हैं। ये बात सच है कि बॉलीवुड हमारे समाज का आईना है। इट्स लाइक अ मिरर ऑफ सोसाइटी, बट उसमें रियलिटी से ज़्यादा फैंटेसी है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। बॉलीवुड की दुनिया में बेशुमार दौलत है, बेशुमार शोहरत है, बेशुमार ड्रग्स भी है और बेशुमार अय्याशी भी। और जहां ये चारों चीजें होती है वहां माफियाओं का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जी हां, अक्सर बॉलीवुड के तार माफियाओं से जोड़े जाते हैं और मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर दो तरह के माफिया हैं। एक वो जो इंडस्ट्री के अंदर रहकर अपनी माफियागिरी चलाते हैं और दूसरे वो जो बाहर से बॉलीवुड पर अपना कंट्रोल रखते हैं। इस रिपोर्ट में मैं आपसे माफियाओं की दोनों किस्मों के बारे में बात करने वाला हूं। चलिए पहले बात कर लेते हैं उन माफियाओं की जो बाहर से बॉलीवुड पर अपना कंट्रोल जमाए हुए हैं। और इसके लिए मुझे आपको बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के गहरे रिश्ते की हकीकत को उजागर करना होगा। दरअसल अंडरवर्ल्ड की बॉलीवुड में एंट्री 1970 और 1980 के दशक में हुई, जब माफिया डॉन हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे नोटोरियस अपराधियों ने फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। इन माफियाओं ने फिल्मों की फाइनेंसिंग की और बदले में फिल्म मार्केटर्स से मोटी रकम भी वसूली। अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध रखने वाले सितारों को अक्सर धमकियां और वसूली का सामना करना पड़ा है। टी सीरीज की शुरुआत करने वाले गुलशन कुमार की हत्या, राकेश रोशन पर हमला और प्रीति जिंटा को धमकियां, ये सभी वारदातें अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड पर इन्फ्लुएंस की झलक दिखाती हैं। ये समझ लीजिए कि अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर प्रभाव इतना गहरा था कि कई फिल्मों की कहानी और किरदार भी अंडरवर्ल्ड से इंस्पायर्ड थे। वास्तव, कंपनी, शूटआउट एट लोखंडवाला जैसी बहुत सी फिल्में अंडरवर्ल्ड की कहानियों पर ही बेस्ड थीं। सच पूछिए तो बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के संबंधों की कहानी एक काले सच की तरह है जो आज भी लोगों के दिलों में डर और सस्पेंस पैदा करती है। हालांकि समय के साथ इन संबंधों में कमी आई है, लेकिन ये सच है कि अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर प्रभाव कभी ना कभी बहुत ही गहरा था। ये तो रही उन माफियाओं की बात जो बॉलीवुड को बाहर से कंट्रोल करते हैं। अब चलिए आपको बॉलीवुड के उन माफियाओं के बारे में बताते हैं जो बॉलीवुड को अंदर से कंट्रोल करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम सलमान खान का लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान के अंडरवर्ल्ड से बहुत गहरे संबंध हैं और वो इसका इस्तेमाल दूसरों के करियर को खत्म करने के लिए भी करते हैं। ऐश्वर्या राय, विवेक ओबेरॉय, अनुराग कश्यप, पुलकित सम्राट, अर्जुन कपूर, सोना महापात्रा, जुबैर खान, सुशांत सिंह राजपूत, जॉन अब्राहम, लिस्ट काफी लंबी है। ये कुछ वो नाम है जिनका कैरियर तबाह करने के लिए सलमान खान ने हर मुमकिन कोशिश की। अब वो इसमें कितने कामयाब रहे वो अलग बात है। वैसे बॉलीवुड की अंदरूनी माफियाओं की लिस्ट में फिल्मी दुनिया के कुछ मशहूर खानदान और प्रोडक्शन हाउस भी शामिल हैं। कपूर्स, बच्चन्स, खान्स, रोशंस, जौहर्स, ये वो खानदान है जो ये तय करते हैं कि बॉलीवुड में कौन इन रहेगा और कौन आउट। पहले ये ढका छिपा था, लेकिन फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बॉलीवुड के काले सच को एक्सपोज करके रख दिया। सुशांत सिंह की मौत ने यह बता दिया कि एक आउटसाइडर के साथ बॉलीवुड में कैसा सुलूक किया जाता है। वैसे ये सारी बातें मैं खुद से नहीं कह रहा हूं। पॉपुलर इंडियन ऑथर एंड मुंबई बेस्ड इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट एस हुसैन जैदी की एक बुक है जिसका नाम है डोंगरी टू दुबई। 92 पेजेस की ये एक बुक मुंबईया माफियाओं के 6
डिकेड्स की यानी कि 6 दशकों की कहानियों को समेटे हुए है। हमने तो बॉलीवुड और माफियाओं के रिश्तों की एक सिर्फ छोटी सी परत ही आपके सामने खोली है, लेकिन जैदी साहब की इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पूरी हकीकत मालूम पड़ जाएगी। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के नेक्सस को उजागर करती इस बुक में यह भी बताया गया है कि कैसे 26/11 अटैक में दाऊद की पूरी भूमिका थी और 1993 बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट में जिसमें 257 लोग मारे गए और 700 लोग घायल हुए, उसमें दाऊद का हाथ बताया जाता है। 92 के बाद से ही दाऊद का नाम उभरा, उसके पहले इसकी पहचान केवल एक स्मगलर और रियल एस्टेट के दलाल के रूप में हुआ करती थी। दाऊद ने उसी मुंबई में खून खराबा कर दिया जिस मुंबई में वह पला बढ़ा, जहां उसको रोटी और पहचान मिली हुई थी। उसके बाद तो दाऊद पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली बन गया और भारत से ही पैसा कमाकर भारत के ही खिलाफ काम करने लगा और दुबई में व्हाइट हाउस बनवाया, लंदन में बनवाया और अब कराची में उसके अवैध काम में पूरा साथ वो लोग दे रहे हैं जिनको आप स्टार समझते हैं। उनके द्वारा किए गए विज्ञापनों और मूवी में आप पैसा खर्च करते हैं और ये पैसा पलटकर भारत के ही खिलाफ आतंकवाद में लगता है। खैर, सबसे बड़ा सवाल अब ये निकल कर आता है कि आखिर बॉलीवुड के माफियाओं को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो इसका एक ही जवाब है, टोटल बायकॉट। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत समझदार हैं और आप ये समझ रखते हैं कि कौन कौन बॉलीवुड माफिया है। उन्हें टोटल बायकॉट करिए, उनकी मूवीज़ को बायकॉट करिए, जिन प्रोडक्ट्स का वो ऐड करते हैं उनका भी बायकॉट करिए। मैं टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए कतई भी नहीं मना कर रहा हूँ। आपकी खिलाफत सिर्फ ऐसे लोगों से होनी चाहिए जो रियल टैलेंट को अपने पंख फैलाने ही नहीं देते हैं। खैर, आप मेरी बातों को समझेंगे इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मैं राजीव और आपके साथ फिर किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आपके साथ में फिर से हाजिर होता हूँ। नमस्कार।